नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मैथन डैम पर इन दिनों बाइक चोर सक्रिय हो गए हैं और मिनटों में बाइक गायब कर दे रहे हैं। चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी बाइक चोरी करते हुए डैम पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इन दिनों डैम के चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ की तैनाती है। इसके अलावा सुरक्षा गार्डों को भी डैम पर लगाया गया है और मैथन पुलिस तो गश्ती करते ही रहती है। इसके बावजूद इस तरह की वारदातें होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। बताते चले कि मंगलवार को मैथन डैम के मिलेनियम पार्क के पास से कुमार धुबी सिलीबाड़ी निवासी सूरज कुमार चौहान का हीरो होंडा ग्लैमर बाइक चोर उड़ा ले गए। श्री चौहान के अनुसार वह दोपहर करीब 1 बजे बच्चों को लेकर मैथन डैम घूमने आए थे। मिलेनियम पार्क के पास बाइक खड़ी कर बच्चों को फूल बागान दिखाने लगे और मात्र 10 मिनट के अंदर वापस लौट कर देखा तो बाइक गायब थी। इसकी उन्होंने मैथन ओपी में शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञात हो कि बीते सोमवार को भी शाम करीब 4 बजे कुसुम कनाली निरसा निवासी अजीत सिंह की भी हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक मैथन डैम के मिलेनियम पार्क के पास से चोरी हो गई थी। वह भी मिलेनियम पार्क के पास बाइक खड़ी कर बच्चों को घुमाने लगे। वापस लौटे तो देखा कि बाइक गायब थी। काफ़ी खोजबीन की लेकिन बाइक नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मैथन ओपी में शिकायत दर्ज कराई। कोविड-19 को लेकर झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। अभी कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए कई निर्देश। फिलहाल जो है ऐसा कोई हम लोगों ने कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन हाँ फिर भी हर आदमी को ये राइट है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे और अपनी सुरक्षा भी करे, अपने परिवार की भी सुरक्षा करे और सरकार पूरी तत्परता से गंभीरता से तैयार है। हमारे यहाँ अभी 19,535 बेड सुरक्षित है, जो अभी काफ़ी बड़े हैं। पहले मैंने आप लोगों को आंकड़ा बताया था, अभी हम लोगों ने और उसको आज समीक्षा करके निकाला है। 19,535 बेड है हमारे पास। अभी सरकारी बेड बता रहे हैं, ये प्राइवेट नहीं सरकारी। और हमारे पास 122 पीएसए प्लांट बन चुके हैं। हमारे यहाँ 27 आरटीपीसीआर लैब स्थापित होने के कगार पर हैं और 8 तो चालू हालत में हैं। 12 भी आईसीएमआर के पास जो है निबंधन के लिए गए हुए हैं। इसी के साथ हमारे पास जो है अभी वर्तमान में हम जो हमारा ये है एलएमओ है, वो 11 एलएमओ के बड़े टैंक हम लोगों ने लगा दिए हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी ने पटना के आईएमए हॉल में सामाजिक न्याय आंदोलन और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रमुख नेताओं की साझा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मुल्क में सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी की खाई को नरेंद्र मोदी सरकार चौड़ा व गहरा बना रही है। संविधान व लोकतंत्र को ठिकाने लगा रही है। बहुजन पसमानदा समाज हर लिहाज से पीछे ढकेला जा रहा है। सामाजिक न्याय के सवालों को हल करने के बजाय सामाजिक न्याय को संविधान से ही बाहर निकाल फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुसलमानों के प्रति भाजपा विशेष प्रेम का प्रदर्शन कर रही है। पसमानदा मुसलमानों को भरमाने के बजाय नरेंद्र मोदी सरकार दलित मुसलमानों और ईसाइयों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए जरूरी कार्रवाई करे और एससी के आरक्षण को भी बढ़ाए। इसके अलावा संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय आंदोलन और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नए साल में बिहार में साझा मुहिम चलाएगा और फरवरी के अंतिम सप्ताह में पटना में राज्य स्तरीय सम्मेलन करेगा। हमारी मुहिम भाजपा, आरएसएस और एआईएमआईएम जैसी ताकतों को जमीन पर से खदेड़ने की ओर है। वहीं संवाददाताओं से बातचीत में पूर्व विधायक एनके नंदा ने कहा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की नई सरकार भी कमोबश पुराने पैटर्न पर काम कर रही है और भाजपा को जनाक्रोश का फायदा उठाने का मौका दे रही है। यह बिहार के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा के दबाव में जिन मुद्दों पर नीतीश कुमार काम नहीं कर पाए, उन मुद्दों को नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को जरूर हल करना चाहिए। कुछ लोग जातिगत विकल्प की तलाश करते हैं
कुछ लोग दलगत विकल्प की तलाश कर रहे हैं और वास्तव में मामला आइडियोलॉजिकल विकल्प का है। जैसे अब भारतीय स्टेट जो भी है, इसको आप शॉर्ट में डिफाइन करें तो यह वित्तीय पूंजी, कॉरपोरेट पूंजी, फाइनेंस कैपिटल और हिंदुत्व दोनों की मिलीजुली सत्ता है, मिलीजुली सरकारें हैं। आरएसएस, बीजेपी हिंदुत्व के मामले में उसका एक उग्र फॉर्म है। कांग्रेस या वैसे दल हिंदुत्व के मामले में थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वित्तीय पूंजी, कॉरपोरेट पूंजी के मामले में चाहे वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, भाजपा, आरएसएस के लोग हों, उनका कोई दो नजरिया नहीं है, कोई दो स्टैंड नहीं है, बल्कि उस मामले में दोनों एक ही हैं। राहुल जी यूएसए में कहीं बोल रहे थे कि हमारे ही जो है जो वित्तीय, जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है, जो रास्ते रोड मैप है, उसको बीजेपी ने तैयार किया है। तो ये सब चीज ये कहने के लिए है कि मुसलमानों को फंसाने के लिए, पसमानदा मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है। पसमानदा का मतलब मुसलमान नहीं होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सब को हम उर्दू में कहते हैं तो पसमानदा कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि इनके साथ कोई भी अन्याय होगा, इसीलिए अब हम लोग अकेले नहीं, सब लोग मिल के लड़े। इस मंच पर सभी लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, सब लोग हैं, अति पिछड़े हैं, सब लोग हम लोग हैं, और मिल करके इस अभियान को, हमारे लीडरशिप की बैठक हुई है, हम लोग पूरे बिहार में जाएंगे। पसमानदा समाज ने कई लीडर बनाए, लेकिन वो लोग भी मौका मिलते ही पलटी मार जाते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। देखिए, कुछ लोग आरएसएस, बीजेपी के साथ गए हैं लालच में। बीजेपी जो है एक लोभार्थी भी श्रेणी नया बना रही है, लाभार्थी के अलावे लोभार्थी भी बना रही है। तो कुछ लोग चले गए, पसमानदा सेकुलर आइडियोलॉजी है, पसमानदा समता का आइडियोलॉजी है, वही अति पिछड़ा, वही आदिवासी, पिछड़े जितने भी नायक हमारे हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर कयूम अंसारी से लेकर के, वो सेकुलर राजनीति किए हैं, समता की राजनीति किए हैं, बराबरी की राजनीति। जमीन कारोबारी अजय पासवान के हत्यारों की 21 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से पासवान समाज में पुलिस के प्रति रोष है। दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर फांसी देने और पत्नी बच्चों को सुरक्षा की मांग को लेकर समाज के लोगों ने मंगलवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया। दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा। ज्ञात हो कि अपराधियों ने 5 दिसंबर की रात सराय ढेला में शादी समारोह में भाग लेने गए जमीन कारोबारी अजय पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हम लोग इसलिए रखे हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा दिया जाए। प्रशासन जब लोग कुछ भी पूछते उसमें लपेटा है 4 आदमी। प्रशासन का काम से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है। वो बोला 2 दिन बाद रिजल्ट देंगे। 2 दिन बाद जब रिजल्ट तब मांगते, तब हम मानते, क्योंकि अगर जब मंगल हाजरा कोई लोग पकड़ के लाता, आखिर यही घूम रहा था, आखिर उस सिलेंडर के साथ मिले हुए हैं तभी नहीं। 2 दिन बाद रिजल्ट मिला, किस लिए रिजल्ट मिला, क्या मिला हम लोग को? वही की सिलेंडर के आप पकड़ के लाते तब न जाते कि आप मेहनत किए हैं। देखिए, 5 तारीख को अजय पासवान गोली मारकर और प्रशासन परिवार के साथ मुलाकात आश्वासन दिया, प्रशासन अपने कार्यों को करने में विफल हो गया। और यह देश की जनता कि दलितों के मामले में जो रवैया है वह लचीला हो जाता है,
वही हाल यहाँ देखने को मिल रहा है। धनबाद प्रशासन जो है कि जो अपराधी है उसके साथ मिली भगत कर जो मुख्य आरोपी है, जो साजिश करता है, उसे सरेंडर करवा दी है, गिरफ्तारी नहीं कर पाई। और सबसे बड़ा दुख की बात है कि अखबारों में जो न्यूज प्रकाशित होती है उसमें यह अखबार में आता है कि प्रशासन को पता भी नहीं चला और अपराधी जो है कि वो सरेंडर कर चुका। तो इससे यह दिख रहा है कि यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेल हो चुका है और प्रशासन जो है नहीं दिखा रहा है। धनबाद के हीरापुर स्थित काली मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने सोमवार की रात मां काली के गहनों की चोरी कर ली। पुजारी भजन गोसाल मंगलवार की सुबह जब मंदिर का गेट खोलकर अंदर गए तो देखा कि मां काली का सोने का मुकुट, चांदी की पायल व अन्य गहने गायब हैं। ज्ञात हो कि शहर के मंदिर चोरों के सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। चोरों ने हाल के दिनों में कई मंदिरों में घटना का अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक किसी मामले का खुलासा नहीं किया है। चासनाला स्थित कोयला खदान के पास 375 श्रमिकों के स्मारक पर विभिन्न पार्टी के लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि सभा में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा भी की गई। लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 27 दिसंबर 1975 के दिन खदान में काम करने जाते समय उन कामगारों ने शायद ही सोचा होगा कि आज वे अब इस मौत की गुफा से बाहर नहीं लौट पाएंगे। भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खान दुर्घटना ने उस समय जनमानस को हिलाकर रख दिया था। आबकारी विभाग की टीम ने मंगलवार को बलियापुर में महुआ शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया। बलियापुर थाना पुलिस के सहयोग से जोगन कोचा जोरिया के समीप छापेमारी कर करीब 60 लीटर देसी शराब व 3000 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। शराब व महुआ को नष्ट कर दिया गया। टीम के आने से पहले ही शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। वहीं थाना प्रभारी पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि अभियान अभी जारी रहेगा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से ज्वलंत मुद्दे 6 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। धरना की अध्यक्षता जिला सचिव कार्तिक प्रसाद एवं संचालन राज्य कमेटी सदस्य नागेंद्र कुमार ने की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बजट में सरकारी या निजी कंपनियों में 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने संबंधित पास जरूर हुआ, परंतु धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।